में खड़े हैं और नेक्स्ट मंथ में दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। क्या लगता है इस बार वापिस अरविंद केजरीवाल सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं आएगा। अच्छा, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं बनाने चाहिए? उसके शब्दों की कोई कीमत नहीं है, कब वो बैक मार जाएगा कुछ नहीं पता। और पिछले 10 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो काम शीला दीक्षित करा गई थी वही चल रहा है, उसी पे ये अपना मोहर लगा देता है। स्कूलों की हालत बेकार है कि हमने इतने स्कूल खोल दिए, इतने हॉस्पिटल खोल दिए, कुछ काम वो तो कह रहे हैं सर कि हमने एजुकेशन इतना अच्छा कर दिया कि 97% रिजल्ट जा रहा है हमारा। अभी उन्होंने 30 बच्चों को पोलैंड भी भेजा स्कॉलरशिप पे पढ़ने उसके हिसाब से तो गुजरात में भी गवर्नमेंट बन रही थी उसकी। हाँ। उसके पास तो आईबी के सूत्रों का पहना बुला वो भी था कि आईबी की रिपोर्ट ये कह रही है मेरी गुजरात में गवर्नमेंट बन रही है। सर उन्होंने वादा तो गवर्नमेंट बनाने का पंजाब में भी किया था और बना भी ली। झूठ का दूसरा नाम केजरीवाल है। अच्छा, क्यों लगता है आपको? भाई आपके सामने ही है, आप पत्रकार हो, खुद होशियार हो, इसके शब्दों का कोई क्या है। देखो आदमी अपने बच्चों की कोई कसम खाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गया, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा। अन्ना हजारे को ही उसने लात मार दी, कुमार विश्वास उसको बाहर कर दिया, स्वाति मालिवाल को बाहर कर दिया, तो कहाँ भरोसा करें? तो क्या लगता है आप अग्री कर रहे हैं इस बात? आप अग्री कर रहे हैं इस बात से कि शीला दीक्षित ने दिल्ली में काम किया है? हाँ, उसने काम किया। और शीला दीक्षित के लड़के खुद इलेक्शन में इस बार फाइट कर रहे हैं। तो क्या लगता है सपोर्ट करेंगे आप? हाँ, देखो मैं तो बीजेपी को करूँगा सपोर्ट। अच्छा, शीला दीक्षित को तो मतलब नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है। डेवलपमेंट की बात पूछ रहे हो तो डेवलपमेंट शीला दीक्षित के राज में हुआ था। मैं भी किसी टाइम में कांग्रेस माइंडेड था, लेकिन इसके बहकावे में आके लोगों का जो इसने माइंड डाइवर्ट किया कि मैं लोकपाल लाऊंगा, मैं सिटीजन चार्टर लेके आऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और कुछ नहीं किया। और सबसे ज़्यादा इसने इसके कार्यकर्ताओं ने गंद मचा रखा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना लेती है दिल्ली के अंदर, आपको क्या लगता है क्या बदलाव आ सकते हैं? हाँ, और क्या आने चाहिए? आएंगे, चेंजेस आएंगे। हाँ। ऐसा उम्मीद की जा रही है। आज विश्व गुरु बनने जा रहा है, एक पहचान बनी है इंडिया की। G20 भी हुआ, आज एक पूरे विश्व में मैसेज तो जा ही रहा है ना। इंडिया को कौन क्या समझता था, आज मोदी जी के आने से एक पहचान तो बनी है। आप दिल्ली वासी होने के नाते मुझे एक बार ये और बता दीजिए सर, क्या काम है जिनकी आप उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी की सरकार ये काम कर देगी, ये होने चाहिए थे, नहीं हुए बहुत टाइम से? देखिए, ये जो फ्री की राजनीति है ना, कम से कम ये तो नहीं होनी चाहिए। कर दिया ना सर, आज ही करा अमित शाह जी ने। चलो कर दिया, क्या क्या कई बार लोहे को काटने के लिए लोहे का हेल्प लेनी और ज्यादा कर रहे हैं सर। ये 200 यूनिट बोलते हैं, वो 300 यूनिट बोल रहे हैं, ये 2100 बोल रहे हो, 2500 बोल रहे हैं। चलो हम तो कह रहे हैं भला होना चाहिए गरीबों का। हाँ। लेकिन साथ साथ ये भी देखो कि वेनेजुएला का जो हाल हुआ था ना फ्री के चक्कर में, लंका ताजा एग्जाम्पल है ना आपके पास, तो वही हाल हो जाएगा यहाँ पे भी। चाणक्य भी तो यही कहता है, अगर राजा को तुमने कर नहीं दिया तो उसकी उन्नति कैसे होगी राज्य की? तो देना ही पड़ेगा ना। अपनी तनख्वाह लेनी छोड़ दे ना वो। अपने एमएलए को बोलो वो तनख्वाह लेनी छोड़ दे, फ्री में करो ना, देश की सेवा करनी है तो। जब तुम फ्री कर रहे हो तो तनख्वाह भी मत लो, अपनी एमएलए की तनख्वाह भी बढ़वाई। बीजेपी तो खुद अरविंद केजरीवाल को बोलती है फ्री की रेवड़ी बांटते, फ्री की रेवड़ी। तो बीजेपी को कहाँ ना बता रही बांटने की, ना बांटे? उसको चिंता क्यों हो रही है जो 2 जगह से चुनाव लड़ रहा है? इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके मन में फियर है ना, कहीं डर है ना। दूसरी जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हो? एक जगह से लड़ लो। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। बिल्कुल सर, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बीजेपी के लीडर है रमेश बिधूड़ी, जानते होंगे, उनका बयान भी अभी चर्चाओं में आया था। आप बिल्कुल क्या लगता है वो गलत था या नहीं था? वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, बहन बेटी सभी की है, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक चीज ये भी देखनी चाहिए, हेमा मालिनी के लिए भी बोला था सुरजेवाला ने, तो बिल्कुल उसको किसी ने अपोज नहीं किया। सर मेरा सवाल, कंगना जो रनौत है उसके लिए भी मंडी में क्या रेट चल रहा है उसका, क्या क्या बातें उठी थी। राजनीति तो गंदी है ही है। बिल्कुल सर, मेरा सवाल वही है कि क्या सामने वाली पार्टी अपोजिशन अगर कुछ भी गलत कह रही है तो बीजेपी ये मान के चलते कि हम भी गलत कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई कुएं में कूदेगा तो ये थोड़ी ना कि हम भी कुएं में छलांग लगा दें। बिल्कुल सर, एक चीज और बताइएगा मुझे, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था बीजेपी के लीडर्स का, जिसमें वो 1100 रुपए बांटते हुए नजर आ रहे हैं, आपने देखा होगा वीडियो। बिल्कुल, क्या लगता है कहीं वोटों को खरीदने का तो सिस्टम नहीं चल रहा है? देखो ऐसा है, आपने अगर स्टेटमेंट उसकी सुनी हो ना, तो उसने कहा था मैंने तो लोगों की मदद की है। आचार संहिता लगी कब है, डेट कब
डिक्लेयर की है 5 फरवरी, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ ना। हाँ। उससे पहले मदद कर दी, सर्दी में अगर किसी के घर खाना पीना पहुंचा दिया तो उसमें क्या सर दिक्कत? कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज पता है और मेरे को भी ये चीज पता है कि अभी दिल्ली में इलेक्शन है तो अभी वो मदद भी कर रहे हैं, मीडिया के सामने पैसे भी दे रहे हैं, आज से पहले कभी देते नहीं दिखाई दिए। देखो नथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पर ठीक है 27 साल हो गए, 26 साल हो गए, थोड़ा बहुत अगर कुछ कर भी लिया है तो क्या दिक्कत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी में फिलहाल इतना ही।